हेलो एवरीवन, एनएम क्रिएटिव चैनल आपके लिए एक और वीडियो लेके आया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उसको जाने बिना हम इसका डिफरेंस नहीं जान सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर दूं कि वीडियो को एंड तक देखना है, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ग्रामर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मैं बताती रहूं और आप सीखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप ये जानिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस केवल एक मात्र होता है और वो है टाइम को लेके। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, ये कौन सा टेंस हो जरा बताना? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं 2 मिनट से तुमसे बात कर रही हूँ, अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, अब ये कौन सा टेंस हो गया है? अब ये बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें पास्ट यानी कि पहले से एक्टिविटी चली हुई आ रही है और वो प्रेजेंट में आके जुड़ रही है। इसको आपको थोड़ा सा समझना जरा मुश्किल हो जाता है कि पास्ट में क्या शुरू हुआ, क्या चल रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस है, काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, साथ में टाइम होता है, बस। इसके अलावा और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइम के ऐड करते ही आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। चलिए थोड़े से, अब जो मैंने आपको अभी बताया कि मैं 2 मिनट से तुमसे बात कर रही हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन, पहले क्या था? आई एम टॉकिंग टू यू, लेकिन अब एम नहीं आएगा, वो कॉन्टिन्यूअस में आता है। इसमें लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, अब 2 मिनट से 42 मिनट्स। चलिए जरा रूल हम डिस्कस कर लें ताकि आपको जो मैं और एग्जाम्पल दूँ वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा एज यूजुअल, सभी सेंटेंस में जैसे लगाते हैं। उसके बाद हैज या हैव लगाइए। हैज सिंगुलर नंबर होता है तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो, जैसे बॉय, राम, मोहन, सोहन, स्कूल, सिटी, गंगा, रिवर, तो कोई भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए बस। और हैव नंबर के साथ आता है चिल्ड्रन, बॉयज, टीचर्स, प्लेयर्स, पीपल। और या प्रोनाउन की बात करें तो यू, वी, दे, ये सब प्लूरल नंबर में आते हैं। तो और ये मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी प्लूरल नंबर में माना जाता है, लेकिन पास्ट में वॉज लगा था तो आई वॉज टीचिंग ये था। और जब आप इस टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट की, तो इसमें भी आप देखिए कि इसे प्लूरल में ही माना जाता है। यहाँ ये मत रखना कि एक या एक से ज्यादा, वो यहाँ पे रूल लागू नहीं होता। आई प्लूरल नंबर में होगा प्रेजेंट टेंस में, तो आई के साथ आप हैव लगाएंगे और उसके बाद बीन सबके साथ लगना है, एच के साथ भी, हैव के साथ भी। एंड देन आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म पता है ना, फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं होता हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। अगर मान लीजिए उसमें दिया हुआ है तो इसको आप लगाइए और नहीं है तो फिर नहीं लगाना है। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंस या फॉर लगाना है। इसको ही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हैव बीन और हैव बीन हो गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई सिंस या फॉर, जिसकी हिंदी होती है से। सुबह से, 4 बजे से, मंडे से, कई महीनों से, पिछली रात से, तो से की अंग्रेजी सिंस या फॉर होती है। सिंस और फॉर के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, वो प्रीपोजिशन में सिखाएंगे, लेकिन इन दोनों का एक मतलब से भी होता है। यहाँ पर ये याद रखिए। अब अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो
हैज है के बाद नोट आ जाएगा। हमेशा जिस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब या मैं ये कहूँ दो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं तो उनमें बीच में नोट का यूज होता है। और अगर आप और सारा कुछ वैसे ही रहेगा, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, आईएनजी फॉर्म एंड देन सिंस या फॉर के बाद जो भी टाइम फैक्टर होगा वो आ जाएगा। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव आपको बनाना है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें भी कि हैज हैव को बस सब्जेक्ट से पहले ले आइए, बन गया इंटरोगेटिव। यहां से इसको शिफ्ट करके हमने केवल यहां लाना है तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन आईपी फॉर्म द रेस्ट इज सेम, वो आगे सब कुछ यही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना अच्छे से। अब आपको मैंने सिंस और फॉर की बात कही थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो ये थी और दूसरी ये है। वैसे तो हम अगर ये कहें कि सिंस डेफिनेट के साथ आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और इनडेफिनेट के साथ फॉर आता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो हम ये याद रखें कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिर ये याद रखें डेफिनेट का क्या होता है, तब हम कभी सोचें। सिंपल सा फॉर्मूला रखिए सीखने के लिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है नेम्स ऑफ डेज। अगर नेम है देखो वो निश्चित है बिल्कुल, क्योंकि अगर मंडे है तो मंडे ही है ना, तो वहाँ सिंस आएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। और अगर ऐसे ही 2 दिन से, 4 दिन से, कई दिनों से, तो वो पता नहीं कौन से 2 दिन की बात हो रही है, तो वहां पर लगाएंगे फॉर। इन सब के साथ में फॉर लगाना होगा। तो क्या बनेगा? फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर मैनी डेज। अब जैसे डेज का मैंने यहाँ पे राइट किया है, मंथ्स के साथ में ये बात लागू होती है। अगर नेम ऑफ मंथ है, मई से, जुलाई से, अगस्त से या लास्ट ईयर से, तो तब आपको सिंस लगाना होगा। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मई। माई ब्रदर हैज बीन टेकिंग कोचिंग इन इंग्लिश फॉर सिंस, आएगा यहाँ पर सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई। अब ये अगर मान लीजिए लिखा है कई महीनों से, 3 महीने से, 4 महीने से हम इस मकान में 4 महीने से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 months या 4 months, जितने भी हैं, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, तो तब आपको फॉर लगाना होगा। अगर ऐसे ईयर पे बात लागू होती है, अगर ईयर में भी वहां पर आपको बताया है, ईयर का नेम बताया है कि 2010 से 2015 से, तो तब आपको सिंस लगाना होगा। जैसे कि मैं इस स्कूल में 2010 से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मैं कई साल से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो अब सिंस नहीं आएगा। क्या पता कौन से वाले कई साल हैं। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर सम मंथ्स, फॉर सम ईयर्स। तो जब भी अनिश्चित बात होगी तो आपको फॉर लगाना होगा। लास्ट, इसको ध्यान में रखिए, जहां आप लास्ट लगा देते हैं वहां सिंस का प्रयोग होता है, क्योंकि लास्ट तो एक ही होगा ना, पिछले वाला। जैसे ये बच्चा पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित है। दिस चाइल्ड हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो निश्चित हो गया। या पिछले महीने से मैं स्विमिंग सीख रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग स्विमिंग सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से सीख रही हूँ, पिछले साल से सीख रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग डांसिंग सिंस लास्ट ईयर। तो जहाँ लास्ट आ जाएगा उसका मतलब है वो निश्चित हो गया, वहाँ सिंस आएगा। अब मॉर्निंग क्लॉक, ये भी काफ़ी आते हैं, 4 बजे से या सुबह के 4 बजे से शाम के 4 बजे से। तो सुबह के 4 बजे हैं तो आप AM राइट करते हैं, शाम के 4 बजे हैं तो आप PM राइट करते हैं। और अगर आपको क्लॉक लगाना है तो फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग लगाना होता है। तो मैं सुबह के 4 बजे से योगा कर रही हूँ।
I have been doing yoga since 4 o'clock in the morning या since 4 AM. मेरे पिताजी 5 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं. My father has been reading newspaper since 5 PM. अगर ये कहना है अब PM लगाने से तो हो ही गया शाम के, लेकिन अगर आप ओ क्लॉक लगाएंगे तो since 5 o'clock in the evening ये बताना पड़ेगा आपको. अब मॉर्निंग जितने दिन के पार्ट्स होते हैं वहाँ भी सिंस आता है. द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बच्चा रो रहा है. चाइल्डहुड जो जीवन के पार्ट्स हैं वहाँ भी. वी हैव बीन रीडिंग फेयरी स्टोरीज सिंस चाइल्डहुड. हम बचपन से ही परियों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये ऐसे ही 4 के बारे में अगर कई दिनों की बात है तो 4 आएगा. फॉर मैनी डेज, फॉर सम डेज, फॉर अ फ्यू डेज. अगर बहुत लंबे समय से तब भी 4 आता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम या केवल बहुत समय से फॉर लॉन्ग, उसमें कुछ भी ईयर्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं. तो ये ध्यान रखना है. ये मैंने यहाँ पर राइट किया है सिंस क्लोज के साथ भी आता है, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं होता. जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है कि जब से सूरज छिपा है वह हारमोनियम बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है. ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग प्लेइंग हारमोनियम सिंस द सन हैज सेट. तो यहाँ पर ये सिंस के बाद क्लोज है तो ऐसे में भी सिंस का प्रयोग होता है. आई थिंक ये चीज़ें आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अब जरा हम कुछ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपको अच्छे से सेंटेंस बनाने आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कभी भी कोई भी हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई कैसे बनाना है. बस आपको जब बनाने की प्रैक्टिस करनी है कोई भी सेंटेंस आप सोचिए. जैसे माय ब्रदर has been writing a letter for 10 minutes. क्या मतलब है इसका? मेरा भाई 10 मिनट से लेटर लिख रहा है. तो यहाँ पे हैज बीन तो मैंने बताया आपको आएगी ब्रदर के साथ है जाना है, और से की अंग्रेजी यहाँ पर ये 4 लगी है. क्यों? क्योंकि 10 मिनट पता नहीं कौन से वाले 10 मिनट्स. लेकिन अगर मैं इसको ही इसी में ये कर दूँ पिछले 10 मिनट से तो ये तब गलत हो जाएगा हमारा. तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? अगर हमने लास्ट लगा दिया पिछले 10 मिनट से लिख रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लास्ट 10 मिनट्स. तो ये आपको याद रखना है कि कैसे सिंस चेंज हो जाता है. अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 PM. वो 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है. तो नोट लगाने से सेंटेंस क्या हुआ? नेगेटिव हो गया. और यहाँ सिंस है तो इसलिए क्योंकि 2 PM है और 2 तो 2 बजे बजेंगे ना, बिल्कुल डेफिनेट है, तो इसलिए सिंस लगा. इंट्रोगेटिव की एक प्रैक्टिस करते हैं. हैव यू बीन learning grammar for many days. क्या आप कई दिनों से ग्रामर सीख रहे हैं? तो
क्या गया है, यू के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो चलिए थोड़ा सा ऑर्डर भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की। ये आप याद रखेंगे कि कैसे आपको सेंटेंसेस बनाना है और कैसे बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए 1 मिनट फॉर प्रैक्टिसिंग। थोड़ा सा हम कंटिन्यूस को लेके ही प्रैक्टिस इसमें करेंगे। जैसे कि माई सिस्टर इज प्लेइंग, ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसी को मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देती हूँ। माई सिस्टर हैज बीन प्लेइंग। अब टाइम बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि टाइम ही मेन फैक्टर होता है इसमें। माई सिस्टर हैज बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 30 मिनट्स। अगर मैं केवल फॉर 30 मिनट्स बोल रही हूँ तो 4 आएगा, लेकिन अगर मैं ये कर दूँ कि पिछले 30 मिनट से खेल रही है तो सिंस लगाना पड़ेगा। माई सिस्टर हैज बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस लास्ट 30 मिनट्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड इज क्राइंग। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब इसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि बच्चा 10 मिनट से लगातार रो रहा है। द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, और अगर हमने लास्ट लगाया तो सिंस लास्ट 10 मिनट्स। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम, चाइल्ड के साथ हैज लगाना है तो हैज पहले आ जाएगा। हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या काफ़ी समय से बच्चा रो रहा है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बोलिए, पहले कॉन्टिन्यूस बोलिए और फिर उसी सेंटेंस को आप तुरंत ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करके टाइम फैक्टर के साथ बोलिए। तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रहेगा और आपको लिखते समय कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैंने इज लगा दिया। क्योंकि बच्चे इसी तरह की गलतियाँ करते हैं कि जब वो लिखते हैं टाइम तो जोड़ेंगे लेकिन कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब लगा देते हैं। इतना याद रहेगा ना, इतना ऐसा करोगे ना, अगर आप ऐसा करोगे तो कोई आप कभी मिस्टेक इसमें नहीं करोगे। तो चलिए जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। और ये ज़रूर करना है कि आपको कम से कम अभी वीडियो देखते ही 10 सेंटेंस सोचने हैं अपने दिमाग में और उनके साथ टाइम लगा के तुरंत ही कन्वर्ट करके उन्हें सोचना है या फिर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।